सुनो शाओमन, भैया की तरफ देखो, इनके चेहरे पर 4 शब्द लिखे हुए हैं बस। लोगों को नीचा दिखाओ। भैया आपने सुना इसने क्या कहा? खेलिए ना इसके साथ। नहीं, प्लीज प्लीज। गार्लिंग की आर्चरी स्किल्स आउटस्टैंडिंग है। प्रेसिडेंट मू, कहीं तुम हार से डरते तो नहीं हो? भैया कहाँ जा रहे हो? अपना बोले ने। भाभी, आपने मेरे भैया से क्या कहा? शाओमन अब वो अब ठीक है। मेरी बहन एक खुली किताब की तरह है, जो उसके मन में होता है उसके चेहरे पे दिख जाता है। बिल्कुल तुम्हारी एक्टिंग के ऑपोजिट। बिना इमोशंस की एक्टिंग कैसे कर लेती हो? तुम कहना क्या चाहते हो कि मुझे एक्टिंग नहीं आती? खुलकर बोलो। कुछ चीजों की बुराई में खुलकर मुंह पे नहीं कर पाता। हाथ मिला ले। पर अब तुमने दोस्ती का हाथ बढ़ा ही दिया है तो मैं इतना खुदगर्ज भी नहीं हूँ। मेरी बहन को उकसाने के लिए तुम्हें माफ किया। मेरे रास्ते से हटो, मुझे वो लेना है। अच्छा खेलना, उन्हें दिखा दो तुम क्या हो। हाँ, दिखा दो तुम क्या हो, क्योंकि उसके बाद मैं मौका नहीं दूंगा। सेक्रेटरी गाओ, अपना बेस्ट दो। कम ऑन। हाँ। काम तमाम। इट्स ओके गाओ, हार मत मानो, खेल अभी बाकी है। एक बात ध्यान रखना, जीवन में सिचुएशन कभी भी चेंज हो सकती है। ऐसे ओह, ये लगता है कि एक्सपर्ट्स भी कभी कभी गलती कर देते हैं। कोई बात नहीं, कभी और जीत जाना। प्रेसिडेंट मू, ज्यादा नहीं चाहिए, बस 10 दिन की छुट्टी। 3 दिन, 7 दिन, 5 दिन। डील डन। मुझे लगा था मैं पूरी जिंदगी आपसे जीत नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं गलत था। मुझे लगता है ये सबसे बेस्ट फीलिंग है। मजा आ गया। पागल आदमी। थैंक यू सो मच मैम। मुझे थैंक्स क्यों कह रहे हो? अगर आप नहीं होती तो मैं जीतता कैसे? चलिए मैं सबको ट्रीट देता हूँ। कम ऑन। रुक जाओ, एक और मैच खेलते हैं। यस यस। मैं मारती हूँ। ये ए, तुम टेनिस खेल रही थी या मक्खियाँ उड़ा रही थी? इतना बुरा टेनिस कोई कैसे खेल सकता है? किसने कहा मुझे नहीं आता? मैंने बहुत सारी मैचेस भी देखी हैं और इसके बारे में थियोरेटिकल नॉलेज भी है। तुम ही मुझे यहाँ खींच कर लाए, अब रिग्रेट हो रहा है? मुझे कभी रिग्रेट नहीं होता। शाओमन, गॉलिंग, 1 घंटे का ब्रेक लेते हैं। क्यों? इसे ट्रेन करना है। दोनों पैरों में थोड़ा डिस्टेंस रखो। नाउ स्क्वाट। राइट हैंड से स्विंग करना, बिल्कुल इस तरह। हाथ सीधा रखो और रिस्ट बिल्कुल टाइट। देखो, ग्रिप टाइट करो और हाथ बिल्कुल सीधा, ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ। स्विंग बिल्कुल स्मूथली होना चाहिए। रैकेट को एंड तक देखना। अपनी वेस्ट की स्ट्रेंथ को भी इस्तेमाल करना। स्विंग आउट, हाथ सीधा, बॉडी को इतना स्टिफ नहीं करना है। अरे तुम्हें कोच करने नहीं आता, मैं खुद प्रैक्टिस कर लूंगी।
कैसे टच कर रहे हैं? तुम्हारे भाई को बहुत तरीके आते हैं। तुम्हें लगता है कि भैया ये मैच जीत सकते हैं? मैं इन्हें बहुत सालों से जानता हूँ। इनसे कोई मिस्टेक नहीं होती और ये कभी नहीं हारते। तुम्हारा मतलब वो जीतेंगे? नहीं, मेरा मतलब ये है कि अब उनकी पहली मिस्टेक हम देखेंगे। देखती जाओ। यस। हम जीत गए। ये भाभी, पिछले मैच की तरह आप हमें सीक्रेटली हेल्प नहीं कर सकती? मेरे भैया के साथ मिलकर हमें टॉर्चर क्यों कर रही हैं? बात हार जीत की हो या आत्मसम्मान की, मैं हमेशा से ऐसी ही हूँ। आप दोनों के अंदर अचानक किसी एथलीट का भूत आ गया क्या? या फिर हमें हराने के लिए नए होने का नाटक कर रहे थे? काबिल टीचर का स्टूडेंट भी काबिल होता है। टीचर सिर्फ रास्ता दिखाता है पर सीखता स्टूडेंट है। मेरी लर्निंग स्किल्स बहुत फास्ट हैं। तीसरा मैच शुरू करें? इस बार नहीं छोड़ेंगे। गार्लिंग, चलो। रुक जाओ। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। हमें कोई फिक्र नहीं है। अच्छा लग रहा है तो ऐसे ही रहो। हे बच्चू, ठीक तो हो ना? तुम ठीक हो ना? हटो। हे, कैसे खेलते हो तुम? तुम लोग अंधे हो क्या? आपका बच्चा अचानक से टेनिस कोर्ट में आ गया। हमने उसे देखा नहीं, पर वो बिल्कुल ठीक है। वो बस देखकर चौंक गया था। सिर्फ चौंक गया बोल रही हो? ये कहना तुम्हारे लिए आसान है। मैं इसे चेकअप के लिए हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ। अगर कोई भी तकलीफ हुई तो मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। पापा, आप उन पर गुस्सा मत करो प्लीज। उसने तो मुझे बचाया है। इतनी शैतानी क्यों करते हो? क्यों करते हो शैतानी? रुक जाइए। ये एक टेनिस कोर्ट है और यहाँ के रूल्स कहते हैं कि बच्चे यहाँ सिर्फ बड़ों के साथ आ सकते हैं। पिता होने के नाते आपको उसका ध्यान रखना चाहिए था। इतने छोटे बच्चे पर आपको अपनी गलती थोपते हुए शर्म नहीं आ रही? अगर बच्चे आपसे पूछे बिना कहीं भी चले गए तो उनका एक्सीडेंट हो सकता है और आप अपने आप को पिता कहते हैं। अगर उसे कुछ भी हो जाएगा तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। भाभी, आप एक सेलिब्रिटी हैं, लोग आपको ऐसे नहीं देख सकते। भैया कहाँ जा रहे हो? घर। तुमने बिना परमिशन लिए ये काम किया, इसलिए उसकी मौत हो गई। कम इन। कपड़े उतारो। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हारी हालत ठीक नहीं लग रही है। क्या कर रही हो? तुम्हारी पीठ पर चोट लग गई थी ना? मैं ठीक हूँ, फिक्र मत करो। बिल्कुल नहीं। तुम्हें मेरी वजह से चोट लगी है तो ध्यान रखना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसा कुछ नहीं है, मैं अपनी वजह से गिरा था। तुम्हारे पास दो ऑप्शंस है। पहला, मैं देखूंगी। दूसरा, आंटी हुआ देखेंगी। ऑप्शन 3 चुनूंगा। मुझे कुछ नहीं कराना। आंटी हुआ, बैठ जाओ। तुम्हारी पीठ पर तो काफी चोट लगी है। तुम्हारे बोन्स में दर्द है क्या? नहीं, बोन्स में बिल्कुल दर्द नहीं है। मैं मेडिकेटेड ऑयल से तुम्हें मसाज कर देती हूँ। थोड़ा सह लेना। मसाज जोर से करना पड़ेगा, तभी असर करेगा। भैया को जरूर बचपन की वो बुरी बातें याद आ गई होंगी। वो किसी से उस बारे में बात नहीं करते।
शायद मुझे आपको ये बताना सही नहीं है, लेकिन भाभी आप फिक्र मत करो, वो हारेंगे नहीं, थोड़ी देर में अपने आप ठीक हो जाएंगे। पता नहीं तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ होगा। हो गया, तुम शर्ट पहन सकते हो। तुम्हें भी चोट लगी है, मैं लगा देता हूँ। बस खरोच चाहिए, मैं कर लूंगी। अरे इसकी जरूरत नहीं थी। अरे ऐसे कौन बैंडेज बांधता है? वो ना आपको मम्मी बना रहे हैं, बाकी सब सोचेंगे आपके हाथ में चोट लगी है, तब तो काम हो गया। अरे निकालो ना इसे। बिल्कुल भी नहीं, ये भैया का आपके लिए प्यार है। मुझे बताइए ना, वो सच में आपसे प्यार करने लगे हैं क्या? तुम मजाक अच्छा कर लेती हो। तुम्हारे भाई ने मुझे प्रपोज किया है, ऑफ कोर्स सच्चा प्यार है। भाभी, मैं आपको एक सीक्रेट बात बताऊं क्या? आपके और भैया के बीच में जो भी चल रहा है ना, वो मैंने प्लान किया है। तुमने किया है? हाँ, कि आपका और मेरे भैया के बीच में रिलेशनशिप होगा। मैं ही डायरेक्टर हूँ और स्क्रीन राइटर भी। तो आप मुझे बता सकती हैं, आप दोनों ने कुछ प्रोग्रेस किया है क्या? सच तो ये है कि हमारे बीच कोई प्रोग्रेस नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता। आप दोनों के बीच में मैंने वो प्यार भरा आई कांटेक्ट देखा था, आंखों ही आंखों में बातें। आंखों में बातें। जरूर प्रोग्रेस हुई होगी। कॉम्प्लीमेंट के लिए शुक्रिया। इसका मतलब मेरी एक्टिंग स्किल्स इतनी अच्छी हैं कि लोगों को ये सब सच लग रहा है। जब भैया आपके साथ होते हैं तो आपके दिल की धड़कनें तेज नहीं होती? जब कोई प्यार से छूता है धड़कनें तेज हो जाती हैं। आप वही याद कर रही हैं ना? नहीं तो बस कुछ चीजों के बारे में सोच रही थी। कैसी चीजें? मैं सोच रही थी कि तुम पहले तो मुझे बहुत हेट करती थी ना, फिर अपने भाई के लवर के तौर पर तुमने मुझे क्यों चुना? अब हम दोस्त बन गए हैं तो मैं आपको पूरा सच बता सकती हूँ। पहले आप मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। मुझे लगता था आप फेक हैं और झूठी हैं। मैंने आपको भैया के लिए इसलिए चुना क्योंकि आप अपने करियर पर फोकस थी, बाकी लड़कियों की तरह नहीं थी जो भैया के पीछे पड़ी रहती थी। अच्छा, तो वो इतना पॉपुलर है? जब मैं आपकी लव स्टोरी की स्क्रिप्ट लिख रही थी तब मैंने सोचा था कि बस 2 डिनर होंगे और फिर 2 मूवी डेट्स होंगी, बस वही नॉर्मल डेटिंग स्टफ। और वो इसलिए ताकि आप दोनों के बीच में सच वाली फीलिंग्स ना आ जाए। लेकिन अब तो सब कुछ बदल गया है। अब मुझे पता है कि आप दिखावा करने वाली फेक लड़की नहीं है। आपका मन बहुत अच्छा है और आप स्ट्रॉन्ग हैं। अब आप मुझे पूरे दिल से पसंद हैं और मैं चाहती हूँ कि मेरे भैया के लिए आपके मन में सच में फीलिंग्स आ जाएं। तुम्हें निराशा होने वाली है। आप मुझ पर गुस्सा तो नहीं करेंगी ना? फिक्र मत करो छोटी बहना, मैं मन की बहुत साफ हूँ और इसलिए मुझे ज्यादा गुस्सा नहीं आता। That's great. हाँ, मेरे बहुत सारे रिग्रेट्स हैं। अगर मुझे पता होता कि आप सच में ऐसी हैं तो मैं अब तक आपकी मेरे भैया से शादी करवा चुकी होती। लगता है पूरा परिवार पागल है। शादी की इतनी जल्दी? ये बहुत अच्छी वाइन है, आराम से पीना। बारबेक्यू मीट। ओह, क्या खुशबू है। ए, रुक जाओ। तुम वहाँ क्या कर रहे हो? इसके हाथ में चोट लगी है, इसका ख्याल नहीं रखोगे क्या? मैंने तुम्हें क्या सिखाया है? इस तरह के मौसम में तुम्हें इसका ख्याल रखना चाहिए। इसे पैम्पर करना सीखो, प्यार करना सीखो। आ करो। माँ फिक्र मत करे, मैं इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। क्यों? टेस्ट अच्छा है ना? तो और खाओ। जिन, अगर फ्यूचर में ये बदल गया तो मुझे बताना, खिलाते रहो। शिवलून, मुझे एक और बाइट दो ना। मन कर रहा है इसके मुंह में ठूस दूं। हाँ खाओ ना। मुझे स्ट्रॉबेरीज भी चाहिए और वो सलाद दो ना, और वो स्वीट मेलन भी। मुझे सलाद और चाहिए, मुझे कबाब और खाना है। बस ऐसे ही मुझे खिलाते रहो। माँ जा चुकी है, अपना नाटक बंद करो। आंटी हुआ? सब ठीक है माँ? हाँ, ठीक है। कभी
नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। कोई नहीं, आज कर लेता हूँ। मुझे अचानक से बैड फील हो रहा है। पिछले 2 दिनों से कोई भी उन्हें सुपरवाइज नहीं कर रहा। क्या वो 3 किलो वजन बढ़ा कर आएंगी? अगर वो ड्रेस में फिट नहीं हुई तो? शायद, पता नहीं। संभल कर गरम। क्या है? मेरे होठ पूछो। प्रेसिडेंट मो, कहीं आपको ये तो नहीं लगा कि मैं प्रेसिडेंट मो, एक बात याद रखना, कभी भी अपने बिजनेस पार्टनर के साथ प्यार में नहीं पड़ना चाहिए। मिस सू, इस बात का मैं क्या रिप्लाई दूं? आई एम सॉरी बॉस, ये मैं खुद कर लूंगी। ला दो। चलिए चलिए। मैं ये खुद कर सकती हूँ, तुम्हें इतनी एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। घबरा रही हो? घबराहट? अरे मेरा शोलन। अच्छा सुनिए, हाँ। खाना खा लेना। प्रेसिडेंट मू ने रिप्लाई किया? अच्छा, उन्होंने क्या कहा? अच्छी बात है, पर कुछ अजीब लग रहा है। 日不落夜不美，空气会醉，雨不停，风在落，谁思念谁？是雨像游丝在作祟，搭配着包裹我的眼泪。雨离开了水，呼吸瞬间变成了疲惫，究竟是谁的不对？ 卑微作祟，啦啦啦啦啦，啦啦啦啦啦。 अरे वाह। क्या लगता है भाभी, गाना अच्छा था ना? आपकी धड़कनें तेज हुई या नहीं? नहीं, सब लोग कहते हैं कि प्रेसिडेंट मू जब गाना गाते हैं तो सब उनका गाना 3 दिनों तक भूल नहीं पाते। प्रेसिडेंट मू कमाल के सिंगर है। अरे बस। तुम झूठी तारीफों को सच मान रहे हो। वैसे क्यों ना सुजिन भी एक बढ़िया सी परफॉर्मेंस करके दिखाए, कैसा रहेगा? मुंह शोलन, तुम ये जानबूझकर कर रहे हो। अब तो मैं फंस गई। मैं सबको चकमा कैसे दे सकती हूँ? चिंकिंग, मैं तुम्हारा सीक्रेट ज्यादा देर तक नहीं छुपा सकती। रुक जाओ। सीक्रेट? सुजिन, मेरे सर पर है सींग और मेरे पीछे है पूंछ, और ये बात किसी को नहीं पता। मेरे पास इतने सारे राज हैं, मैं बस तुम्हें बताऊंगी नहीं। मैं तुम्हें बताऊंगी नहीं। मैं तुम्हें बताऊंगी नहीं। ये बच्ची भी ना, तुम बहुत अच्छा गाती है। तुम्हारी सक्सेसफुल एक्टिंग परफॉर्मेंस के लिए चीयर्स। Cheers. मुझे ये गाना इसलिए याद था क्योंकि मैं बचपन में इसका कार्टून देखती थी। तो भैया, भाभी की क्यूटनेस ने आपका दिल जीता या नहीं? अगर माँ को कल रात के बारे में पता चला ना तो अच्छा नहीं होगा। गलती हो गई। माँ को थोड़ी देर के लिए लेके जाओ। ठीक है। मॉम, हाँ, चलिए ना गाते हैं। ठीक है। आइए। चलिए गाना चूज करते हैं। तुम ड्रिंक्स एंजॉय करो। मैं बिग ग्रीन ड्रैगन चूज करती हूँ। हे, कैसी हो? अंकल, ये हमारी शाओमन है ना? देखो मैं क्या लाया हूँ। ओह गॉड, ये लिमिटेड एडिशन वाले मुझे चाहिए थे। थैंक यू अंकल। ठीक है। इस पर ऐसे पैसे खर्च मत कीजिए। कैसी हो? हेलो अंकल। वैसे हाँ, इतनी रात को कैसे आना हुआ?
कंपनी में कुछ चीजें हुई हैं, उसी के बारे में बात करनी है। चलिए फिर अंदर बात करते हैं। एक्सक्यूज मी, मैं भी आता हूँ। ठीक है। एसपी को एक्वायर करने का एक कॉन्ट्रैक्ट है। कंपनी के कुछ एग्जीक्यूटिव्स ने साइन कर दिए हैं। मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे साइन न करने की वजह क्या है। वजह यह है कि मुझे फाइनेंशियल रिपोर्ट में बहुत सारे इश्यूज देखने को मिले। रिपोर्ट में जो फिगर्स हैं और जो एक्चुअल फिगर्स हैं उनमें बहुत डिफरेंस है, और साथ ही साथ उनकी इक्विटी आउटलाइन में भी बहुत प्रॉब्लम है। इसीलिए मैंने साइन नहीं किया। तुम्हें पता भी है कि इस कंपनी पर कितने लोगों की नजर है। अगर हमने जल्दी प्रोग्रेस नहीं की तो हमारे हाथ से चांस निकल जाएगा। मुझे लगता है पहले हमें इन चीजों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। दोस्ती में जल्दबाजी करेंगे तो कहीं हमें बहुत बड़ा लॉस ना हो जाए। इतना बड़ा लॉस कि मूव ग्रुप कभी उस लॉस से उभर ही ना पाए। तुम्हारे मुताबिक कंपनी के दूसरे लोग और मैं अब काम करने और फैसला लेने के लायक नहीं हैं। मैंने ऐसा कब कहा? इस कंपनी के डेवलपमेंट और प्रोग्रेस के लिए मैंने बहुत मेहनत की है। मैंने और मेरे भाई ने पता है कितने तूफान देखे हैं। हमने हिम्मत रखी और हमेशा आगे बढ़े। तुम्हें क्या लगता है कि तुम जैसा एक कायर क्या कभी भी इस कंपनी को आगे बढ़ा पाएगा? क्या आप मूव ग्रुप को आगे बढ़ा पाएंगे? मेरे डैड की जिंदगी भर की मेहनत है ये। और जहां तक इस कंपनी को लेकर मेरा सवाल है, मूव ग्रुप ने पिछले कुछ सालों में सिर्फ प्रॉफिट ही कमाया है, तो डरना तो बाकी लोगों को हमसे चाहिए। आप मुझे कायर कह रहे हैं, पर लोगों की घटिया स्कीम में फंस जाने वाले को समझदार नहीं बल्कि बेवकूफ कहते हैं। डैड ने इस कंपनी के लिए अपना खून पसीना एक कर दिया था, और मैं नहीं चाहता कि कोई बेवकूफ इसे बर्बाद कर दे। तुम्हें लगता है मैं मूव ग्रुप बर्बाद कर दूंगा? देखो बच्चे, तुम मेरी मेहरबानी का फायदा मत उठाओ। अपनी जगह भूल जाओ। जगह तो आप मेरी भूल रहे हैं। मैं इस कंपनी का सीईओ हूं, और मैं फैसले नहीं बदलता। लेकिन सोच कर ही करना। मेरे भाई ने मरने से पहले कंपनी के दोनों बिजनेसेस को भला क्यों छोड़ दिया? इस बात को ध्यान से सोचना, वरना मैं तुम्हें वहीं वापस भेज दूंगा जहां से तुम आए थे। I'm so sorry, uncle. I'm so sorry. अंधी हो अरे क्या? अंकल आराम से। सुजिन का ऐसा करने का इरादा नहीं था। भाभी जी। तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। सुजिन, तुम्हारा हाथ जल गया है क्या? नहीं अंकल, मैं ठीक हूँ। सुनो ना, ये बैंडेज जल्दी से निकाल दो। हाँ सही कहा। चलो अब मेरे हाथ फ्री बहुत हुए। रात हो गई है, यहीं पर रुक जाओ। फैमिली के साथ थोड़ा वक्त बिताने मिल जाएगा। मैं हमारे लिए वाइन की अच्छी बोतल मंगाती हूँ। आंटी हुआ, मुझे जाना चाहिए, सुबह ऑफिस भी जाना है, चलता हूँ। ठीक है, ख्याल रखना। मिंगवांग, शिलून अभी यंग है। कंपनी में इसे आपके सपोर्ट की जरूरत होगी ताकि हमारी कंपनी और आगे बढ़ सके। चीयर्स। चीयर्स। आंटी, हम्म, मुझे लगता है कि शोलोन पहले से ही बहुत अच्छा है। उसे किसी के गाइडेंस या सपोर्ट की जरूरत नहीं है। और वैसे भी जो काबिलियत यंग लोगों में होती है, वो काबिलियत बूढ़ों में कहाँ। जरूरी नहीं है कि उम्र के साथ इंसान समझदार हो जाए। कभी कभी सिर्फ आंखें खराब हो जाती हैं। जिन, तुमने सही कहा। बचपन से ही इनकी नजर थोड़ी सी कमजोर है। भाभी जी, आपने बिल्कुल सही कहा। फैमिली टाइम में काम को दूर ही रखते हैं। श्योर। अब बात करते हैं। सुजिन, वैसे तुम दोनों शादी कब करने वाले हो? हमारी शादी कब होगी इसका ठेका बहुत जल्द अंकल। तुमने ले रखा है क्या बुढ़ऊ? मूव फैमिली में 2 से ज्यादा बच्चे नहीं हैं। अगर मेरा बड़ा भाई जिंदा होता तो वो तुम्हारी शादी की सोचता। बच्चे और तीनों जनरेशन एक ही जगह पर रहते हैं। अगर जिनको बच्चे नहीं चाहिए होंगे तो क्या होगा? तुम शेर को बिल्ली समझने की गलती कर रहे हो बुढ़ऊ। भाभी, आजकल के बच्चों की सोच थोड़ी अलग है। वो हमसे थोड़ा अलग है। सुजिन करियर में एक अच्छी एक्ट्रेस की तरह आगे बढ़ रही है। वो अपनी खूबसूरती का ख्याल रखती है, परिवार बढ़ाने के बारे में नहीं सोच सकती। नहीं नहीं, जिन इस तरह से नहीं सोचती है ना। मेरी शादी ना होने में मेरी गलती नहीं है, इसमें आपकी गलती है अंकल। शुले ने मुझे हमेशा से बताया है कि आपने अपनी पूरी जिंदगी कंपनी के लिए लगा दी,
इसलिए आप सिंगल हो और आपकी इस एज में भी कोई बच्चे नहीं है। अगर शिवलुन का आदर्श ही ऐसा होगा तो भला शिवलुन जल्दबाजी में शादी कैसे करेगा? और वैसे भी अंकल, आप तो ऐसे हैं कि आपको पारिवारिक मुद्दों में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आता है। पर मुझे तो आज पता चला कि आपको हमारी आने वाली पीढ़ी के बारे में इतनी फिक्र होती है। मुझे लगता है मैंने आपको गलत समझा। अपनी दिल की बात कहकर अच्छा लगा, है ना अंकल? आपकी शादी ना करने की क्या कोई और वजह भी है? अरे आप बुरा मत मानिए, हम तो परिवार जैसे हैं। हमें अपनी प्रॉब्लम्स बता भाभी सकते हैं, जी। हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, है ना? अरे आप इसे बता रोकती कर क्यों तो नहीं देखिए है? अंकल, हम आपकी ताकत बढ़ाने में पूरी मदद करेंगे। अंकल आपको कुछ हुआ है क्या? तुम गेम पर फोकस करो। शिवलन, मुझे लगता है मुझे चढ़ गई है, मुझे आराम अरे, करना चाहिए। हाँ अंकल, आप ड्रिंक एंजॉय कीजिए। हाँ, तुम दोनों जाकर थोड़ा रेस्ट कर लो। माफ कीजिएगा अंकल। भाभी जी, अब मैं चलता हूँ। मिंगवांग, ये क्या हो गया? मॉम, इन्हें क्या हुआ? तुम अभी छोटी हो, इन सब बातों में मत पड़ो। चलो बहुत हो गया, अब एक्टिंग मैं बंद बस करो। आग बुझाने में मदद कर रही थी। अरे नहीं, ये सब क्या है? क्या है? कुछ नहीं। क्यों ना वॉक पे चला जाए? मुझे तो डरा ही दिया। दिमाग ठंडा करने के लिए ड्रिंक करती हूँ। मुझे ज्यादा पीना पसंद नहीं है। शराब से इंसान का दिमाग खराब हो जाता है, आपका नर्वस सिस्टम काम नहीं करता, और किडनी और लिवर के लिए शराब जहर है। शराब या याकुल्ट चुनो। अंकल का दिमाग खराब करने के बाद हमें रिलैक्स करना चाहिए। तुम तो शराब पीकर भी होश में रहते हो। खैर छोड़ो, ये बुढ़ो अंकल की आखिर प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारी फैमिली मैटर्स में टांग नहीं अड़ाना चाहती, लेकिन मुझे लगता है कि हम दोनों जब इस जंग में एक दूसरे के साथी हैं ही, तो मुझे दुश्मन के बारे में जानने का पूरा हक है। ये आगे जाके फायदेमंद साबित होगा। नहीं बताना है तो ठीक है। तुम्हें चढ़ गई है क्या? नहीं, वो बस मैं स्लाइड बचपन से करना चाहता था। तो तुमने ये बचपन में नहीं किया था? तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें प्लेग्राउंड नहीं ले गए थे क्या? जब यंग थे तब तुमने सिर्फ पढ़ाई की? सारे अमीर बच्चे ऐसे ही होते हैं क्या? मैं बचपन में कोई अमीर ज्यादा नहीं था। क्या मतलब? मेरा सरनेम मुंह नहीं है। जब मैं छोटा था, इन लोगों ने मुझे एक अनाथ आश्रम से गोद लिया और यहाँ ले आए। यहाँ मुझे एक छोटी बहन मिल गई, परिवार मिल गया, अपनापन मिला जो मुझे पहले कभी नहीं मिला था। तो मैंने बचपन में एक कसम खा ली थी कि जब तक मैं जिंदा हूं पूरे परिवार की रक्षा करूंगा। तो बस बन गया मैं ऐसा आदमी। इसलिए जो सब बच्चे करते हैं वो मैं कभी कर ही नहीं पाया। मम्मी, मम्मी, मम्मी। मेरी बच्ची, मम्मी यहाँ है। घबराओ मत,
हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। बात ध्यान से सुनो। आज के बाद तुम कहीं के सीईओ नहीं हो, किसी के बेटे भी नहीं हो और ना ही किसी के भाई। अब से तुम सिर्फ एक अलग इंसान हो। और अब से हम विलेंस को सजा देंगे। विलेंस को सजा देंगे? पर कैसे? तुम्हें उस कीड़े के बारे में पता है जिसके छूने पर स्किन पर रैशेस और फोड़े आ जाते हैं? तो उसे तुम्हारे अंकल के बेड पे डाल देंगे। क्या बचपना है। ये बताओ वो मिलेगा कहाँ? यहीं पर। ऐसा लग तो रहा है सो रहा है। चांस मिस हो गया। अरे रुको ना, मैंने उनकी जैकेट लिविंग रूम में देखी। क्यों ना इस कीड़े को उनकी जैकेट में डाल दिया जाए? थोड़ा ज्यादा नहीं हो जाएगा? बहुत ज्यादा हो जाएगा, पर मजा आ जाएगा। कौन है? अरे आराम से। तुम ठीक हो? सुनो, चांद की तरफ देखो। ये चांद तो वैसा ही है जैसा मैंने अपने बचपन में देखा था, बिल्कुल बड़ा और गोल गोल। ऐसी बात है तो ये सितारे भी मुझे वैसे ही खूबसूरत दिख रहे हैं जैसे बचपन में दिखते थे। चलो फिर सितारे गिनते हैं। हाँ। 1 2 2 91 92 93 94 95 96 97 98 90 तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम नहीं जाओगे। मुझे कुछ सुनाई क्यों नहीं दे रहा है?
हमने उनके लिए जो प्रिपेयर किया था वो उन्होंने मिस किया भी या नहीं? मॉम, आपने क्या प्रिपेयर किया? मॉम, आप तो सच में क्रिएटिव हैं। अगर आपका सपोर्ट ऐसे ही रहा ना और चीजें अच्छी होती गईं, तो ये एक दूसरे के जल्द ही करीब आ जाएंगे। इनकी धड़कनें तेज होंगी और कंट्रोल खो बैठेंगे। फिर तुम आंट बन जाओगी। ए शामन, क्या मैं नर्सरी रूम के रेनोवेशन की तैयारियां शुरू कर दूं? मॉम, आपको दादी बनने की बड़ी जल्दी है। तुम अपने फोन पर ध्यान दो। मुशुलन, उठो जल्दी। तुम मेरे बेड पे क्या कर रहे हो? तुमने मुझे खींच के लिटा दिया था, अब मैं क्या करूं? नशे की हालत में तुमने मेरा फायदा उठाने की कोशिश की। तुमने मेरे कपड़े बदले। यार, जिसके कपड़ों से शराब की बदबू आ रही हो, मैं उसके साथ नहीं सो सकता, इसलिए मैंने हटा दिया। मुशुलन, तुम्हें चलेगा लेकिन मुझे ये सब पसंद नहीं है। शिवलोन, सुजिन, तुम लोग उठ गए? एक्टिंग करो। आंटी हुआ शायद कमरे से चली गई हैं। हाँ, तो अब मुझे जाने दो। मुझे लग रहा है कहीं वो सरप्राइज देने के लिए सीधे अंदर ना जाए। थोड़ी देर और रुक जाओ। शामन, ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया। कल रात कुछ नहीं हुआ हमारे बीच। तुम्हारे कपड़े शौमन ने बदले थे। मैं ऐसी हरकतें नहीं करता। ये सच होगा तो बेहतर है। मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे ज्यादा परेशान करो। दोनों अच्छे मूड में लग तो रहे हैं। कल रात अच्छी नींद आई होगी ना? तुम्हें जानने की बड़ी जल्दी है। बच्चों को ज्यादा बोलना नहीं चाहिए। चुपचाप खाओ। शिवलुन, मुझे जरा मिल्क पास करो। जी। मैं क्या सोच रही हूँ? रुक जाओ, वहीं पर रुको। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। अच्छा माँ, मैं और सुजिन अब यहाँ से जाएंगे। सुजिन, भले ही बिजी हो पर खुद का ख्याल रखना चाहिए। चाहो तो इसकी मदद ले सकती हो। जरा भी शर्माना मत, समझी? हाँ। मॉम, ये फ्राइड एग्स बहुत अच्छे हैं। तो थोड़े और ले लो ना। तुम अब बड़ी हो रही हो।
ये सच हो तो बेहतर है। मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे ज्यादा परेशान करो। ओह, मैं इसे परेशान कर रहा हूँ, बल्कि तुम मुझे परेशान कर रही हो। जानती हो, मैं तुमसे प्यार नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं, 1% भी नहीं। समझ गई? नहीं करता। शोलन, शोलन,